हमारी जनता यही चाहेगी तो बीजेपी का करता ही है तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाओ। 50% रोड तो हमारे यहाँ के बन ही चुके हैं, 50% ही रोड बाकी है। और रही बात बीजेपी का, तो बीजेपी का तो गढ़ है ये, और बीजेपी ही यहाँ पे रहेगी। नहीं, उम्मीदें तो है ना, उम्मीद के सहारे तो वोट दे रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि जो वादे किए थे वो काफ़ी कुछ परसेंट पूरे हो गए। पार्टी के देख देख के वोट देंगे तो परेशान होंगे। विकास अच्छा होना चाहिए, अच्छा विकास को वोट दो। अभी जारेवाल जी अच्छा विकास करा रहे, कोटा में चमका दिया पूरा कोटा, इससे ज़्यादा क्या होगा। आज तक किसी ने कोटा चमकाया हो तो बताओ मेरे को। आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आपके साथ चेतन। आज हम पहुंचे कोटा जिला के रामगंज मंडी विधानसभा में। जो विधानसभा है ये जब से बनी है तब से बीजेपी का गढ़ ही रही है। ऐसे में कांग्रेस से राम गोपाल बेरवा हैं जो पिछली बार मदन दिलावर के सामने लड़े थे पर हार गए। इस सीट से बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट लड़े हर बार अपना परचम लहराता है। इस सीट से प्रहलाद गुंजल लड़े, वो जीते। मदन दिलावर अभी फ़िलहाल में यहाँ से विधायक हैं बीजेपी से, और चंद्रकांता मेघवाल है वो लड़ी थी इस सीट से, वो भी जीती। ऐसे में बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से लड़ता है तो वो जीता है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या कितना विकास इन 4.5 सालों में हुआ है। इस बार जनता किसको मौका देगी, कौन अपना परचम लहराएगा, कांग्रेस या बीजेपी। हम बातचीत करेंगे। खुद रामगंज मंडी की जो जनता है वो हमारे साथ है। हम बातचीत, क्या आपके मुद्दे हैं आप लोगों के, कितने वादे पूरे हुए हैं? भाई साहब जो को मार दो वादे तो हो गए पूरे, इतने पूरे हुए। केवल पाइपलाइन जरूर डाली उन्होंने। और हमारी जनता यही चाहेगी, तो बीजेपी का करता ही है तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाओ। हम बीजेपी को जिताएंगे। किसको ला रहे हैं इस बार? बीजेपी को लाएंगे, लेकिन रोड नाले वगैरह ये पानी की समस्या इसको दूर करें। तो क्या अभी चंद्रकांता के टाइम पे, जिस टाइम पे थी चंद्रकांता, उसने काम किया, विकास किया है। अभी मदन दिलावर जी के टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा। वो डायरेक्ट वहाँ उस साइड में आगे काम करवा रहे हैं, लेकिन इस साइड में नहीं काम नहीं कर रहे हैं जी। क्या बीजेपी को लाना है सर, बीजेपी को लाना है। किन मुद्दों पर वोट दोगे? वो मुद्दे तो सर वही है जो मोदी जी को देख के, मोदी जी के चेहरे पे वोट दो। हाँ, मोदी जी को देख के बीजेपी वाले में उसमें वोट देते हैं। बस विकास हो ही रहा है सर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो हर बार आप लोग बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ, बीजेपी को देते हैं सर। आप किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को वोट देंगे। विकास हो रहा है बराबर। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है जैसे रोड वगैरह का है, नाली है, ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि यहाँ एक तो लोगों के पास पट्टे नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट बार बार चली जाती है ना, नालियाँ हैं आगे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट चाहिए। मतलब वैसे वोट बीजेपी को ही जाना है। तो आप देखिए जो ये सीट है जब से बनी है तब से बीजेपी राज करती है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ से बीजेपी का चुनाव लड़ ले वो जीतता है। ऐसे में कांग्रेस का यहाँ दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, क्योंकि जिससे भी बात करें वो बीजेपी की बात कर रहा है। चाहे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देने की बात कहते हैं, ऐसे में कहीं पे कुछ विकास से नाराज़गी भी है पर वोट बीजेपी को ही देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे बात करें। क्या मुख्य मुद्दे हैं आप लोगों, किन मुद्दों पर इस बार वोट दोगे? क्या संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल सब संतुष्ट हैं। यहाँ अधिकतर एरिया में पाइपलाइन आ चुकी है। पानी की जो समस्या थी लगता है 2-5 महीने में दूर हो जाएगी। जो अब रोड का काम है तो ये रोड भी 50% रोड तो हमारे यहाँ के बन ही चुके हैं, 50% ही रोड बाकी है। और रही बात बीजेपी का, तो बीजेपी का तो गढ़ है ये, और बीजेपी ही यहाँ पे रहेगी। ये है। क्या आप लोगों का क्या जो मुद्दे थे युवाओं के लिए, या जो सड़कें हुई, और भी कई मुद्दे थे, जब पूरे हो पाए जो वादे करके जाते हैं नेता जब चुनाव में? नहीं, वादे तो सब पूरे हुए ही हैं। मदन दिलावर जी ने भी अभी पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा है हमने कि जो ये भूमि है ये वन भूमि है, तो इसका कुछ लिखित में उन्होंने नोटिस दिया है आगे कि इनको पट्टा आवंटन किया जाए, तो उसके लिए अपील की है उन्होंने। ये कुछ और लोग भी यहाँ पे हम जिनसे बातचीत करें। आप क्या इस बार किसको ला रहे हैं? क्योंकि हर बार तो आप बीजेपी को लाते हैं, क्या रिपीट करेंगे या? बीजेपी रिपीट होगी। जब हम ये कांग्रेस सरकार में हमारे एमएलए हैं तो उनका काम नहीं हो पा रहा। हमारे एमएलए साहब प्रयास भी करते हैं
पिछली सरकार में हम चंद्रकांता जी के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ बीजेपी में, रोड भी बने, पाइपलाइन का कार्य भी उसी टाइम से शुरू हुआ। अभी भी जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है। और इस बार हमारी सीट ये कांग्रेस सरकार में काम नहीं हो पा रहा। हम तो चाहेंगे यहाँ तो रोड नाली पानी की व्यवस्था हो जाए। उसी स्तर पर हम नेताओं से बात करते हैं, आगे उसी स्तर पर वोट देती है जनता। तो ऐसा क्या आपने जब से सीट बनी तब से बीजेपी को ही जिता रहे हो? दूर दूर तक कोई किसी पार्टी का भी नाम निशानी? सब लोग सब आप बीजेपी? सब लोगों की भावना बीजेपी से जुड़ी हुई है। यहाँ बीजेपी ने विकास करवाया था पिछली सरकार में, इस सरकार में काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। किसको वोट दे रहे हैं इस बार के? किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? क्या आप लोगों के जो वादे करके गए थे सब चुनाव के टाइम, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? वो है सर, जो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पाइपलाइन गड़ गई है। पहले पानी की समस्या थी, पाइपलाइन गड़ गई, तो वो भी धीरे धीरे उसको चालू होने की प्रक्रिया वो हो जाएगी। 2-3 महीने बाद वो चालू हो जाएगी तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। पहले लाइट की समस्या थी, अब लाइट की समस्या भी नहीं है। डीबी लगी, कनेक्शन हो गए, पहले कनेक्शन भी नहीं थे। रोड बन गए, पहले कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे विकास हो गया। उस विकास के मुद्दे पे बीजेपी को वोट देंगे। क्या जो मुद्दे थे आप लोगों के, और क्या आगे उम्मीदें हैं आपको सरकार से? नहीं, उम्मीदें तो है ना, ये उम्मीद के सहारे तो वोट दे रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि जो वादे किए थे वो काफ़ी कुछ परसेंट पूरे हो गए। भविष्य में भी वो जो अभी ये जैसे बता रहे भाई साहब कि वो पाइपलाइन डल चुकी है, वो चालू होने वाली है। यहाँ के पट्टे की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी मदन जी भाई साहब प्रयास कर ही रहे हैं बराबर। तो इस सीट के अलावा भी जो कोटा में जितनी भी विधानसभा सीटें, इनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो यही रहे कि लाइट और बिजली यहाँ पे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी तो है ही, पर जो लाइट और बिजली के मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि चंबल नदी की गोद में बसा कोटा ज़िला है। अगर इसी ज़िले में अगर चंबल का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि बिजली पानी क्या प्रॉपर इनको मिल पाती है? क्या बिजली और पानी प्रॉपर मिल पाता है आप लोगों को? नहीं मिलता। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। तो कैसे आ पाता है आप लोगों को? पानी की व्यवस्था कैसे होती है? पानी को टैंकर से आते हैं ना, 7-8 रुपये में टैंकर डलाते हैं। सरकारी जी, तो सरकारी टैंकों से जब गर्मी आती है ना तो क्या ट्यूबवेलों का पानी खत्म हो जाता है, तो सरकारी टैंकों से पानी भराया जाता है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या पाइपलाइन तो डाल दी, अब सप्लाई चालू नहीं करी अभी इन्होंने। जैसे गवर्नमेंट बोल रही थी ना, जैसे पहले बोला था कि भाई तो 2 महीने में 4 महीने में पानी चालू कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पर पानी की ये समस्या हो रही है। यहाँ पर धंधा बना रखा है एक्चुअली में, क्या ट्यूबवेल लगा के 500-600 रुपये महीने के लिए जा रहे हैं। लाइट में भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन लाइट में थोड़ा कुछ हो गया, अब सुधार आया लाइट के अंदर। लेकिन मेन पानी की समस्या है कि हर घर में 500-700 रुपये यूँ मतलब ले रहे हैं। यहाँ धंधा बना रखा कुछ लोगों ने। तो ये आंवली रोजड़ी का ये इलाका है रामगंज मंडी का, जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये आंवली रोजड़ी रामगंज मंडी की ये जनता है जो अपनी बातें रख रही हैं। कुछ युवा भी हैं हम जिनसे बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों के मुद्दे रहते हैं युवाओं के? क्योंकि अक्सर जो बेरोजगारी बड़ी समस्या होती है युवाओं के लिए, कैसे देखते हैं? बेरोजगारी युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, कैसे आपके साथ युवाओं के लिए? तो आप देखिए जो लोग हैं, काफ़ी जो बिजली और पानी की बड़ी समस्या यहाँ रही है। और भी कुछ लोग हैं। क्या? हाँ, पानी की पाइपलाइन तो डल गई है भैया, अब धीरे धीरे हो रहा है काम। ऐसी बात नहीं, मना भी नहीं कर सकते, काम चल रहा है, काम हो रहा है। अब ये जब से वार्ड सर वगैरह जो कांग्रेस में आए ना, जब से काम होने लगा है। ये तो कोई काम नहीं हो रहा था जब ये बीजेपी में थे, जब कोई काम नहीं हुआ। इस साल तो नहीं हुआ बीजेपी का काम। अब इस बार किसको जिता रहे हैं? अब वो तो समय बताएगा, भी टाइम में देखते हैं क्या होता है। देखो, और काम तो हो रहा है, कम धीरे धीरे हो रहा है। अब लाइन डल गई तो पानी भी चालू होएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर ये जो पैसे लेने वाले टाइम पे पानी भी नहीं छोड़ते हैं, हर महीने के महीने पैसे लेते हैं। और सरकारी सुविधाएं जो अभी पूरी चालू नहीं हुई है, बार बार लाइट चल जाती है, 2-2, 3-3 घंटे तक लाइट आती नहीं है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर लाइट तो आती है, चल रहा है काम, बाकी समस्या थोड़ी है। पिछली बार किन मुद्दों पर वोट दिया था आपने और इस बार? लाइट पानी का ही मुद्दा है, और तो क्या मुद्दा है। सबसे मेन तो यही है, लाइट पानी का। रोड सरकार नालियाँ नहीं बनी है। रोड भी ठीक है, लेकिन ये गले में बहुत सी सीसी रोड हुआ नहीं है, बहुत सी में हो गया है।
पाइपलाइन भी डल गई है, लेकिन पानी अभी चालू हुआ नहीं है। पानी चालू हो जाएगा तो समझ आएंगे भाई यहाँ काम हुआ है, लेकिन अभी तो चल तो रहा है भाई। पाइपलाइन डल रही है, गली गली में डल रही है, और सरकार कौन सी करा रही है तो पूरी जानकारी है नहीं, क्योंकि पहले वार्ड पार्षद जो बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आए, जब से काम चालू हुआ है। मैं तो ये जानता हूँ, सीधी सी बात जी। लाइट की पानी की समस्या है सबसे बड़ी यहाँ पे, और तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। सबसे बड़ी समस्या लाइट पानी की है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो अच्छा विकास कराए उनको ही वोट दे, जो बढ़िया काम करे। पार्टी के देख देख के वोट देंगे तो परेशान होंगे। विकास अच्छा होना चाहिए, अच्छा विकास को वोट दो। अभी जारेवाल जी अच्छा विकास करा रहे, कोटा में चमका दिया पूरा कोटा, इससे ज़्यादा क्या होगा। आज तक किसी ने कोटा चमकाया हो तो बताओ मेरे को। और लाइट पानी की बड़ी समस्या है ये। अब लाइट पानी की समस्या तो अब धीरे धीरे सोल्व होगी। इधर ये क्या है, थोड़ा किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट दिया? थोड़ा आउट में बसा हुआ है ये एरिया, तो धीरे धीरे होगा कवरेज। तो लाइट की पानी की मेन समस्या है, और तो करीब करीब सारी समस्या सोल्व हो गई, और थोड़ी बहुत रोड की समस्या है। ये आवड़ी रोजडी क्षेत्र मुझे लगता है 20 सालों से बसा हुआ नगर है, और यहाँ सभी तरह की पब्लिक रहती है। यहाँ पर जब वोट आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो सब वोट मांगने आ जाते हैं, और हमें झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हम आपके रोड भी बनाएंगे, हम आपके लाइट भी लगाएंगे, आपके पानी की व्यवस्था करते हैं। पर अभी 10 सालों से कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। पब्लिक बहुत बुरी तरह से परेशान है। बरसात के टाइम भी यहाँ तक है कि मोटरसाइकिल से तो छोड़ के बल्कि पैदल भी निकलने की समस्या है। आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता मतलब। तो हमारी तो मेन समस्या पानी की और ये रोड की। लाइट तो फिर भी करीब करीब थोड़ी बहुत आ जाती है, समस्या यही है। तो हमारा तो धारीवाल जी से और जो भी नेता है उनसे निवेदन है कि हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान करें। अब देखिए, जो कई लोग हैं जिनमें नाराज़गी भी है कि 10 साल से यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो गलियाँ हैं, सड़कें, इन पर पानी भर जाता है बारिश के टाइम में, तो निकलने में बड़ी समस्याएं आती हैं। ऐसे में जो चंबल नदी है वो कोटा ज़िले के अंदर से होके गुजर रही है। इसमें कोटा के लोग जो चंबल नदी के किनारे में भी बसे हुए हैं, पर उनको भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में ये पानी और बिजली की बड़ी समस्या है। जो मुख्य मुद्दे हैं इस बार के, और जो पिछली बार भी इन्हीं मुद्दों पर ऐसा ये कह रहे हैं कि इन्होंने वोट दिया था, पर वो समस्याएं दूर हुई नहीं। अब चुनाव आ गया है, 2023 में भी करेंगे, यही मुद्दे हैं। अभी बिजली पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। तो ऐसे में जो रामगंज मंडी विधानसभा है, ये हमेशा बीजेपी का गढ़ रही है, और इस बार भी बीजेपी का ही क्रेज इस सीट पर दिख रहा है। क्योंकि जो हम इस वक्त जो आवड़ी रोजड़ी का जो इलाका है, जहाँ इस सड़क पर मौजूद हैं, और इसी सड़क के किनारे जो लोकल लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग ये बता रहे हैं कि जो पाइपलाइन की जो काम है वो यहाँ चल रहा है, कि उसके बाद पानी की समस्याएं दूर होगी ऐसी इनको। और नगरीय विकास मंत्री को लेकर भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोटा को चमकाया है, पर ये जो बिजली और पानी की ये बड़ी समस्या है। ऐसे में कई जगह नाराज़गी भी होती है कि अगर पानी और बिजली नहीं होगी तो ये जो सड़कें और चौराहों का हम क्या करेंगे। तो ये बड़े मुद्दे हैं, इन पर इसको लेकर थोड़ी नाराज़गी लोगों में रहती है कि ये दूर होंगे। तो इसी को देखते हुए करेंगे, हम इस बार वोट देंगे कि जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसी को जिताकर सत्ता में लाएंगे। कैमरामैन राकेश खोड़वा के साथ चेतन गुजर, कोटा, राजस्थान तक।